नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। चलिए बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करके चलते हैं कि अच्छे होंगे। बहरहाल अपनी कहानी को शुरुआत करेंगे वापस, जैसे हम पिछले दिनों से करते आ रहे थे। एक्चुअली हम पढ़ रहे थे अपन लोग सर्कुलर मोशन के बारे में। कोशिश करेंगे कि सर्कुलर मोशन के आज न तो कल तक समाप्त कर देने की प्रयास करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी कंसेप्ट सिखा रहे थे एक्चुअली वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। क्या बता रहे थे? डेविएशन से रिलेटेड सवाल। कोई एम मास के ऑब्जेक्ट होता था, उसको कोई ना कोई वेलोसिटी लेड से √GL से मैंने पल्स प्रोवाइड किया, थोड़ी सी वेलोसिटी दिया, तो पूछा जाता है कि बताओ इसका मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, मतलब मैक्सिमम कितने एंगल तक आगे चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाता था, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते थे। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी चूँकि मैक्सिमम डेविएशन के लिए कितना हो जाएगा 0। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते थे कि एंगल कितना निकल कर आएगा। आज हम जानेंगे कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना है तो कम से कम लोअर मोस्ट पॉइंट पर और अपर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। समझ गए बात? तो चलिए हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कब करेगा। जैसे देखिए, तो लिखेंगे कंडीशन फॉर विच vertical circular motion completed. डायग्राम द्वारा समझने की प्रयास करेंगे। मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट एक है एम मास के, जो L लेंथ की धागा से बंधा हुआ है। यहाँ पर इसका दे रखा है एक्चुअली ओरिजिन, या बोल सकते हैं सेंटर दे रखा है। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो कुछ इस तरह से मोशन करेगा। देखिए डायग्राम के द्वारा अपन दिखाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे चल रहा, तो यहाँ से पहले बात तो यहाँ जाएगा, फिर इस पॉइंट पर जाएगा ऊपर वाली पॉइंट पर, और फिर यहाँ पर आएगा। तो मैं कोई ऐसा एक पॉइंट मान लेता हूँ और यहाँ पर अपन FBD ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए कौन सी फोर्स की ज़रूरत है। तो मान के चलिए ये एंगल कितना हो गई, थीटा हो गया। एम मास का ब्लॉक था, बताइए ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नीचे कौन सी फोर्स लगेगा, mg। सेंटर को पहले तो लोकेट कर दीजिए, इसका कंपोनेंट कर लीजिए। यदि अच्छा इस धागे में टेंशन कितने के बराबर, T के बराबर, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो mg का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, दैट इज mg cos थीटा। अच्छा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान के चलिए कुछ ना कुछ, अच्छा पॉइंट का नाम दे देता हूँ, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को नाम P दे देते हैं। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर कुछ ऊपर की तरह होगा, VP इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द टेंजेंट। नेट फोर्स सेंटर की तरफ लिख सकते हैं क्या, कितना निकल कर आएगा, देखिए ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा बराबर mVp²। अच्छा, इसका कुछ लेंथ दे रखा है कितना, L के बराबर, ध्यान दीजिएगा एक बार ज़रा। T इधर लग रहा है, mg cos थीटा इधर लग रहा है, तो घटाएंगे नेट तो हो जाएगा माइनस mg cos थीटा। और नेट सेंट्रीपेटल फोर्स होता मास इंटू AC। AC कितने के बराबर, Vp²। यहाँ से टेंशन आप निकाल सकते क्या, टेंशन हो जाएगा
एम वी पी स्क्वायर बटा एल प्लस ऑफ एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ से एक बात बड़ा गहराई से समझने वाली बात है। कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कल पे चलता है ना, तो चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है सेंट्रीपिटल। उस सेंट्रीपिटल फोर्स या तो टेंशन होगा या तो mg का कोई ना कोई कंपोनेंट मिलकर बना है, जैसे यहाँ पे टेंशन माइनस mg cos थीटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा टेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा और क्या क्या कंडीशन हो सकता। तो देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरह जाएगा क्या थीटा बढ़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो भाई ऊपर जाने पर थीटा का वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पे, इस बात को लिखने की प्रयास करता हूँ। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा बढ़ने की वजह से कॉस थीटा बता दीजिए, घटेगा, क्योंकि कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा घट जाती है। देखो कॉस थीटा घट गया, इसका मतलब टेंशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा ऊपर जाने पर। वेलोसिटी की चर्चा करें अपन। देखो कोई वस्तु को नीचे से जब ऊपर जाता है ना, तो धीरे धीरे वो रुकने लगता है, मतलब उसकी गति क्या होने लगती है, कम होने लगती है। दैट्स वाई भी बोल सकता हूँ कि देखो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ऊपर जाने पे कम हो जाएगी। तो देखो टेंशन भी ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, कम होगा। अरे हाँ या ना, इसका मतलब ध्यान देने वाली बात है, सबसे कम से कम टेंशन कहाँ होगा, सबसे जब ऊपर जाएगा तो, क्योंकि सबसे ऊपर जाएगा तो थीटा 180 डिग्री तो कॉस थीटा निगेटिव, और सबसे ऊपर जाएगा तो उस समय वेलोसिटी भी सबसे कम हो जाएगी। तो एक बात तो पता चल गया कि देखो भाई जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज लगेगी एक बार देख लेता हूँ। तो नीचे की तरह तो mg फोर्स लगेगा, अच्छा धागे की वजह से नीचे भी एक फोर्स लगेगा जिसको नाम दूंगा टेंशन, है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा टेंशन प्लस mg। एक बात पक्का है भाई, ऑब्जेक्ट को यदि चलना है इस सर्कल पे तो कुछ न कुछ यहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए। लेट से इस पॉइंट को वेलोसिटी मैंने vc इंडिकेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यदि जाके रुक जाता है तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा जस्ट, यहाँ पर जाके रुक जाता है तो फिर ऐसे ही आने लगेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होने के लिए इस ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए, जो कि फोर्स कितने के बराबर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर। इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो लग रहा है T प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बटा में l। एक बात मैंने बोला कि देखो भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है ना टेंशन कम होने लगता है। वी हैव टू अज्यूम्ड कि यदि टेंशन कम होकर कितने के बराबर हो जाएगा, 0, जो कि मिनिमम टेंशन है, वैसे स्थिति में भी इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, mg लग रहा है। mg फोर्स के ही द्वारा इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। यदि mg भी न लगता तो वेलोसिटी यहाँ पे नहीं आता। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि मिनिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि फोर्स मिनिमम होगा, केवल mg लग रहा है, टेंशन तो मिनिमम होके कितना हो गया, 0। तो क्या ये vc का कम से कम वैल्यू निकल सकता है ताकि इस पॉइंट पर आगे की तरफ उस वेग से जाए, तो निकाल सकता हूँ। vc बराबर कितना आ जाएगा, तो दैट इज कैलकुलेट करेंगे तो m से m खत्म हो जाएगा, √2gl। तो एक बात ध्यान दो, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, वृत्तीय गति कंप्लीट करना है, तो अधिकतम ऊंचाई पर, या कह सकते हैं कि सबसे उच्चतम बिंदु पर जो वेलोसिटी निकल कर आती है वो कम से कम कितना निकल कर आती, √gl। अच्छा इससे ज़्यादा इस पर वेलोसिटी है तो मस्ट है कि सर्कुलर मोशन तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, √gl। इससे कम यदि वेलोसिटी होगा तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात क्या। तो मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है एट अपर पॉइंट, vc मिनिमम की बात करूँ, √gl। तो ये फंडा आज के बाद याद रखेंगे कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन पे चलना है तो उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी कितना निकल कर आती है,
GL। अच्छा, C बिंदु पर वेलोसिटी निकल कर आ गया, आप B पर भी निकाल सकते हैं, A पर भी निकाल सकते हैं, D पर भी निकाल सकते हैं। तो अपन अब जान लेते हैं कि देखो भाई ABCD पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी निकल कर क्या आता है। इतना चीज छापिए और ये बात नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है उच्चतम बिंदु पर टेंशन सबसे कम होगा तो निम्नतम बिंदु पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगा। कारण समझ में आया? टेंशन बराबर निकाला कोई रैंडम सी पॉइंट P पर, वो निकल कर आया mVp²/L प्लस ऑफ mg cos थीटा। देखो जैसे जैसे ऊपर वस्तु जाएगा थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा कम हो गया, तो इसकी वजह से ही कम हो गया। वेलोसिटी भी कम होगा तो ये भी कम हो गया, इसका मतलब टेंशन भी कम हो जाएगा। तो सबसे कम कहाँ पर होगा? जब सबसे ऊपर चला जाए। और कम कहाँ तक हो सकता है? क्या टेंशन कभी निगेटिव होगा? नहीं, टेंशन तो 0 तक कम हो सकता। तो 0 को मैंने टेंशन कम कर दिया तो mg बराबर यहाँ पे mv² आ गया C बिंदु पर। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ mg फोर्स लग रहा है। क्या इस फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट आके मूव कर सकता है? बिल्कुल मूव कर सकता है। तो उस टाइम जो मिनिमम वेलोसिटी निकल के आएगा C पॉइंट पर, वो अंडर रूट कितना निकल कर आया? GL। तो ध्यान रखेंगे आज के बाद कि किसी भी वस्तु को यदि वृत्तीय गति को कंप्लीट करना है तो सबसे उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी निकल कर जो आती है ना, रूट अंडर ऑफ GL आती है। जब ऊपर वेलोसिटी पता तो नीचे भी पता कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी पता कर सकते हैं और इस पॉइंट भी पता कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालें। तो इस बात को मिटा रहा हूँ अपन, चलिए मिटा देता हूँ, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर टेंशन सबसे कम और सबसे नीचे टेंशन सबसे ज़्यादा, और सबसे ऊपर वेलोसिटी कम से कम कितना होना चाहिए? यदि वृत्तीय गति को कंप्लीट करना है तो अंडर रूट ऑफ GL के बराबर। अब उसके तहत थोड़ा सा बात जान लेते हैं अपन, ध्यान दो। तो L लेंथ के धागा से कोई m मास के ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, ये ऐसे जा रहा है भाई, एक वृत्तीय गति को कंप्लीट कर रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आएगा? इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो अभी कम से कम निकाला, इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी निकालना है। नाम देता हूँ उस पॉइंट के, इस पॉइंट का A नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का B, इस पॉइंट का C और इस पॉइंट का D। अच्छा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकल के अंडर रूट ऑफ GL, उसके तहत A बिंदु पर वेलोसिटी निकाल दे सकता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए, कहाँ से कहाँ तक? A to C तक। तो ध्यान दो कौन कौन सी फोर्स आएगा? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक हो जाएगा वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन, दैट इज डेल्टा के। mg कितना वर्क करेगा? mg अच्छा लग नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट L और L C पर कहाँ जाएगा? तो 2L। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस mg इंटू 2L, ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोज। अच्छा, टेंशन का वर्क तो हमेशा ही 0 आता है, हाफ mv फाइनल स्क्वायर। v फाइनल कितना दे रखा? रूट अंडर GL के होल स्क्वायर माइनस 1/2m VA पॉइंट पर, तो VA²। A पॉइंट पर अपन निकालना है, C पॉइंट पर दे रखा है। आप M से M तो सब जगह काट ही लो कॉमन लेकर के, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2GL बराबर, इधर आएगा 1/2 GL माइनस 1/2 VA²। एक साइड लाते हैं तो माइनस 2GL माइनस 1/2 GL बराबर माइनस ऑफ 1/2 VA²। LCM ले लो, 2 2 4 1 5, तो ये कितना निकल के आएगा? 5/2 GL बराबर माइनस 1/2
va²। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म। वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकाल सकते हैं, दैट इज रूट ओवर कितना निकल कर आया, √5gl। तो एक बात समझ में आया जी। अच्छा, ऊपर वाला वेलोसिटी क्या था, सबसे कम से कम, ताकि वृत्तीय गति को पूरा करे। तो नीचे वाला वेलोसिटी कम से कम कितना आया, √5gl। तो आज के बाद ध्यान देंगे, किसी वस्तु के यदि वृत्त को कंप्लीट करना है ना, तो सबसे निम्नतम बिंदु पर जो वेलोसिटी आता है ना, वो √5gl आता। और सबसे उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी कितना आता है, √gl। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि देखो, यदि वस्तु को 5gl से कम वेलोसिटी नीचे दे तो क्या कंप्लीट कर लेगा, नहीं कंप्लीट कर लेगा। 5gl से ज़्यादा दे तो कंप्लीट मस्ट करेगा, और 5gl से तो मिनिमम करेगा, जस्ट मैंने कंप्लीट करेगा। तो एक केस लेते हैं कि वस्तु वृत्तीय गति को कब कंप्लीट करेगा, उसके लिए वेलोसिटी क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अच्छा, बी पॉइंट पर भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वापस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। यहाँ कोशिश करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के। ए टू बी भी निकाल सकते, ए से बी तक जाना है तो निकाल सकता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक। तो भाई वर्क डन बाई mg लगेगा प्लस वर्क डन बाई टेंशन बराबर डेल्टा के। mg का वर्क कितना होगा, -mg इंटू एल, क्योंकि एल ऊपर जा रहा है, 0, ½ m v² माइनस ½ m 5gl। यहाँ पर वेलोसिटी का होल स्क्वायर 5gl। कैलकुलेट कर लेते एक बार। तो -mgl, देखिए इधर इसको लानी है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/, मतलब 1/2 इंटू 5 तो कितना हो गया, 5/2 mgl बराबर 1/2 m v²। m तो सब खत्म हो गया। 5/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये एक्चुअली निकल कर, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/2 gl आएगा बराबर 1/2 m नहीं, m तो कट गया, v²। तो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से v कितना निकल कर आया, √3gl। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 5gl है तो यहाँ पर कितना आया, √3gl, और यहाँ पे √gl। यहाँ पर फिर से बात करेंगे तो कितना ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का और इस पॉइंट का तो सेम है, तो यहाँ पर भी √3gl निकल कर आएगा। तो इस तरह से कोई एक बिंदु पर वेलोसिटी दे रखा है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर अब आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बस जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात ध्यान दो, ये है कि किसी भी वस्तु को यदि वृत्तीय गति कंप्लीट करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl आता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आता है वो √gl आता है। इसके अलावे जो भी पॉइंट पर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, क्या लगा करके, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके। समझ में आ रही मेरी बात। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन करिए जरा। तब तक इधर मिटाता हूँ। अब एक ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले तो एक चीज लिखवा दूंगा कि वृत्त को कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी में कंडीशन क्या होना चाहिए। और ये बात
हमेशा माइंड में आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में भी एज वेल एज नीट एंड जेई के एग्जाम्स में भी। तो सिंपल सी बात है, ए लेंथ के कोई धागा है, ए मास के ऑब्जेक्ट इस धागे से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए, है ना, ए। तो पूछा जाए कि देखो वेलोसिटी ऑफ ए कितना होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा, तो कितना होना चाहिए, √5gl। तो अलग अलग कंडीशन है, देखो भाई कि वेलोसिटी ऑफ ए है ना कितना, √5gl। तो ब्रीथ को जस्ट कंप्लीट करेगा, जस्ट कंप्लीट का मतलब जानते हैं, जस्ट कंप्लीट का मतलब कंप्लीट होने ही वाला है, मतलब हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इससे थोड़ा सा भी कम होगा इसका मतलब कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका मतलब इतना है तो जस्ट कंप्लीट करेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 5gl है तो मस्ट कंप्लीट करेगा, मस्ट बी कंप्लीटेड। और भी यदि √<5 भी है तो कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। तो सबसे निम्नतम बिंदु पर वेलोसिटी 5gl है तो जस्ट कंप्लीट करेगा, ग्रेटर देन 5gl है तो मस्ट कंप्लीट करेगा, और लेस देन 5gl है तो कैन नॉट बी कंप्लीटेड। इसका मतलब पूरा नहीं होगा, कहीं पर यहाँ पे जाके फिर वापस इसी पाथ पर आने लग जाएगा। ठीक बात है, तो इस बात को नोट डाउन करिए। और ये भी जान लेते हैं इससे रिलेटेड सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। मतलब √5gl है तो निकाल सकते हैं, 4gl है तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा या कहाँ जाकर रुक जाएगा, पूछा जाएगा कि सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट से किस डिस्टेंस तक, हाइट तक जाने पर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। या यहाँ से पूछ सकता है या फिर सेंटर से भी पूछ सकता है। चलिए जी, तो इस सवाल के मिटाते हैं फिर। चलिए एक सवाल लेते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी √7gl। तो आपसे पूछा गया कि बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, इस सर्कुलर मोशन। सबसे पहले इतना बताना है कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, क्यों जी, क्योंकि 5gl से ज़्यादा ही लंबाई l दे रखा है। तो जब कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर भी पहुँच जाएगा, यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ तक। और इसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा, आप इजीली तरीक़ों से सवाल सोल्व कर पाओगे। तो ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे अपन। तो कौन कौन सी फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें वर्क डन बाय mg आएगा प्लस वर्क डन बाय टेंशन, दैट इक्वल्स टू डेल्टा के। mg का वर्क कितना होगा, -mg, बी पॉइंट के लिए लगा रहा हूँ तो लेंथ l, टेंशन का वर्क 0 हो गया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखो तो ½ mv² माइनस ½ m, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के होल स्क्वायर करेंगे तो 7gl निकल कर आएगा। एक साइड इसको कर लेता हूँ तो कितना आएगा,
mgl प्लस 7/2 mgl बराबर इधर से कितना आ गया 1/2 mv/2। m से m कट जाएगा क्या सारे जगह, 7/2 में से 1 घटेगा तो 5/2 बचेगा। कितना बचेगा 5/2 gl बराबर 1/2 v/2। इसे ही ख़त्म। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या बी पॉइंट पे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी बराबर हो जाएगा √5gl। अच्छा यहाँ से एक ट्रिक नहीं बनकर आ जाती है ना, बड़ा सिंपल से बात। तो देखो एल हाइट, यदि यूनिट एल हाइट ऊपर गए ना तो अंडर रूट में 2 यूनिट का अंतर आता है। कितने यूनिट का अंतर आता है, एल हाइट गए तो 7 से कितना हो गया 5, तो यहाँ पे जाएंगे तो 2l हाइट जाएंगे तो अंतर कितने का आएगा 4 यूनिट का रूट में अंतर आएगा। तो रूट में 4 घटा तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3gl। ऐसे आप इजीली तरीक़ों से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी निकालेंगे, अंडर रूट कितना ही आएगा 5gl ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एल हाइट का ही तो अंतर है। तो एक चीज़ आप ध्यान दो, अब किसी भी सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दी एल लेंथ ऊपर जाते हैं तो रूट में कितने का अंतर चेंज आता है, 2 यूनिट का अंतर आ जाता है। मतलब यहाँ से एल ऊपर गए तो 7 में से कितना घटा देंगे 2, तो कितना निकल कर आएगा 5gl। अच्छा यहाँ गए तो 2gl, तो 7 में से 4 का अंतर घटा देंगे, तो 7 में 4 का अंतर करेंगे तो कितना होगा √3gl। तो इस तरह से देखो आसानी से सवाल को अपन सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ अलग अलग पॉइंट पर। अब आप बेझिझक आसानी से सवाल कर सकते हैं बिना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए हुए। तो मैं सवाल यदि पूछ देता हूँ, इसी में चेंज कर देता हूँ केवल डेटा। अब आप कहता हूँ कि देखो भाई आपको बिना पेन और पेपर का सवाल बना देना है, तो क्या बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर वेलोसिटी √10gl है, बता दीजिए बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा और डी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा। एक बार ट्राई करिए, 10-20 सेकेंड का वक्त देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल से आप लोग का आंसर आ चुका होगा। ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि एल लेंथ ऊपर जाते हैं तो यूनिट में कितने का डबल का चेंज होता, 2 का चेंज हो जाता है। तो 10 से यहाँ पर कितना होगा यूनिट में 8gl निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना निकल कर आएगा √6gl। यहाँ पर भी कितना ही आएगा √8gl। बहुत बढ़िया बात है जी। अच्छा ये तो कंप्लीट पता चल गया कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे √5gl से ज़्यादा, तो आसानी से कंप्लीट कर लेगा। चलिए तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर से जब सवाल को इसी सवाल को चेंज करते हैं, और अब बताइए कि वेलोसिटी क्या होगा अलग अलग पॉइंट पे। यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है √4gl। बताइए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, एल लेंथ ऊपर गए तो 4 में से 2 हट गया। यहाँ पर वेलोसिटी बता सकते हैं क्या, फिर से ए लेंथ ऊपर गए तो 4 में से कितना घटेगा 4, तो ये हो जाएगा 0gl, किसका मतलब 0। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्या मोशन कंप्लीट होगा, नहीं होगा। नहीं होने का कारण यहाँ पर 0 चल गया तो यहाँ से फिर सीधे आ जाएगा, फिर ऐसे थोड़ी ना आएगा। टेंजेंशियली केवल तभी आ पाता जब यहाँ पर जाके कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होना पड़ता, वेलोसिटी होना पड़ता। लेकिन जैसे इस पॉइंट पर गया रुक गया, इसका मतलब रुक गया तो आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन को तो कंप्लीट होगा नहीं। ऐसे ही भी नहीं होना था, क्योंकि √5gl की रिक्वायर्ड होता मोशन को कंप्लीट करने के लिए।
तो मेरे ख्याल से अब किसी भी तरह के सवाल आपको दे दिया, कोई भी वेलोसिटी दे दिया, तो आप ये पहले पता कर लोगे कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। और जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा फिर भी अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल मैंने सिंपल सा लॉजिक बनाया। और होगा फिर भी आप वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि समय लगभग 12 से पार कर चुका है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छे ध्यान देने वाली बात है, मैंने अच्छी बात पढ़ाया है। तो इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास, पेरेंट्स के पास, या वैसे बच्चे जो 11वीं क्लास में पढ़ने की इंटरेस्ट रखते हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करेंगे। भाइयों बहनों के भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्टली वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, अच्छे एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेगा और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए बहरहाल आज की कहानी को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बाय रहेगा सभी को, टाटा बाय।